हाँ जी, in this lecture we are try to understand the unit 1 of web intelligence and big data. So let's start with our lecture. हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू आपके पास सिलेबस हम देखेंगे जो आपका यूनिट 1 है, इसमें हम ओनली अभी थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल टॉपिक है आपके पास पेज रैंक। वो पेज रैंक का आपके पास इस लेक्चर में नहीं देखेंगे बिकॉज वीडियो आपके पास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखो, हाँ जी, कुछ फंडामेंटल आपके पास देखते हैं। देखो, ये आपके पास कंटेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ ए डेटा, है ना। डेटा आपको पता है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डेटा में भी ये, जैसे हमने क्या दिया, एक तरफ से न्यूमेरिकल डेटा में भी, न्यूमेरिकल डेटा में भी, जैसे गाड़ी का नंबर हो सकता है आपके पास, है ना। डेटा में भी ये टेक्स्ट डेटा, ठीक है। डेटा में भी आपके पास इमेज फॉर्मेट, में भी ये वीडियो फॉर्मेट। तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इसलिए डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ ए फैक्ट। मेन मेन उसके बाद क्या है कि जो डेटा है वो थ्री टाइप्स के आपके पास है। एक तो स्ट्रक्चर डेटा है, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि भाई स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है, और अनस्ट्रक्चर क्या होता है। उसके एग्जाम्पल कि जैसे कोई डेटा एक्स है वो स्ट्रक्चर कब है, वो अनस्ट्रक्चर आपके पास कब है। तो स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, आपको पता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, दिस इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। मतलब आपको ऑलरेडी आपके पास उसमें किसी भी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम ना होगी आपके पास, ठीक है। तो आप जैसे नॉर्मल बोल सकते हैं एसक्यूएल इज ए एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रक्चर डेटा। और ये स्मॉल डेटा आपके पास होता है, यानी अगर आपके पास पेटाबाइट ऑफ डेटा रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा एसक्यूएल के आपके पास अपलोड में काफ़ी प्रॉब्लम आपके पास आएगी, मे बी एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 100% डेटा है तो 5 to 10% विल बी स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो वी होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट विल बी द एग्जाम्पल। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कुछ लिए हैं कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रक्चर डेटा। आप देखते ही बता दोगे। नेक्स्ट विल बी द अनस्ट्रक्चर डेटा। हाँ जी, अनस्ट्रक्चर डेटा किस टाइप का होता है, इट इज़ ए डेटा विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड मैनर। मतलब आप ये बोल सकते हो जो स्ट्रक्चर डेटा है देयर इज सम फिक्स स्कीमा। क्या है, देयर इज सम फिक्स स्कीमा, कुछ ना कुछ उसका फिक्स स्कीमा है। बट यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज। देखो, मतलब कहने का मतलब ये कि अनस्ट्रक्चर डेटा का कोई भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है, कोई प्री डिफाइंड एक स्कीमा नहीं होता है। ऑब्वियस बात है ये आपके पास रिलेशनल डेटाबेस में फिट नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बिग डेटा आपके पास है या अनस्ट्रक्चर डेटा आपके पास है, उसको आप रिलेशनल के कॉन्सेप्ट से ट्राई करोगे तो वो ऑब्वियस बात है नहीं हो पाएगा, जो हम अकॉर्डिंग टू हमारा रिक्वायरमेंट होगा। इसको आपके पास, आपके पास क्या है कि इट इज़ क्विट डिफ़िकल्ट है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको पता ही है कि यहाँ पे इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द, अगर 80 to 90% डेटा अनस्ट्रक्चर आपके पास है। आप ये देख सकते हो टेक्स्ट डेटा, वीडियो, ऑडियो, इमेज, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए अनस्ट्रक्चर डेटा। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, है ना, ये जो भी आपके पास डेली आ रहे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए अनस्ट्रक्चर डेटा। आप जैसे यहाँ पे भी और भी देख सकते हो, ये जैसे आर्टिकल। नेक्स्ट विल बी द सेमी स्ट्रक्चर डेटा। देखो, सेमी स्ट्रक्चर ऐसा डेटा है जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो जैसे एक्सएमएल डेटा, तो उसको आप थोड़ा सा रीड भी कर सकते हो, नहीं भी रीड कर सकते हो आपके पास, ठीक है। कुछ फॉर्मेट फिक्स आपके पास है, उसमें कुछ फॉर्मेट आपके पास अनस्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे सीएसवी हो गया। सीएसवी भी एग्जांपल ऑफ ए सेमी स्ट्रक्चर डेटा। नेक्स्ट, आपको पता है डेटा ऑलवेज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आज अगर मान लो आपके पास 4 GB का डेटा है, तो कल हो सकता है 4 से आपके पास डबल हो, 16, ऑलमोस्ट 16 या 15 हो। तो ऑलमोस्ट डेटा आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है आपके पास इन लास्ट 4 to 5 years। अब देखो, व्हाट इज ए वेब इंटेलिजेंस। ये देखो आपके पास क्या होता है। देखो, वेब इंटेलिजेंस बेसिकली है, इट इज़ आर्टिफिशियल टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट द वेब स्केल ऑफ ए प्रिडिक्ट, है ना, प्रिडिक्शन इंटेलिजेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक है। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, मैंने बोला वेब स्केल। वेब स्केल मतलब क्या हुआ भाई, इंटरनेट से रिलेटेड जो आप, जो भी आपके पास, जैसे आप इंटरनेट में कोई भी आप, जैसे एक ब्राउज़र भी आपने ओपन कर लिया, दिस इज ऑल्सो ए वेब स्केल, ठीक है। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडिक्शन इंटेलिजेंस। इसको देखो आपके पास, देखो प्रिडिक्शन इंटेलिजेंस में क्या होता है, गिवन यानी इनपुट और आउटपुट,
ठीक है। तो इनपुट क्या होगा आपके पास, मे बी पास्ट डेटा, ठीक है, मे बी पास्ट एक्टिविटी, मे बी पास्ट एक्टिविटी, और आउटपुट क्या होगा आपके पास, ठीक है, आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेब इंटेलिजेंस। मतलब वेब, देखो वेब का मतलब क्या है, इंटरनेट, है ना, उसमें आपकी स्मार्टनेस कितनी है, ठीक है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, है ना, अकॉर्डिंग टू पास्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू रिव्यू, ऑब्वियस बात है आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट जो आपके पास प्रोडक्ट है ये कैसा है। नॉर्मल डेफिनेशन आपके पास एग्जाम्पल है रिकमेंडेड सिस्टम, ठीक है। तो वी होप रिकमेंडेड सिस्टम मतलब आप जैसे अब अगर आपने कोई भी, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे गए और कोई भी XYZ आपने आइटम परचेज किया, वही आइटम देखो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आएगा, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे हो गया, सेम आपके पास XYZ का रिकमेंडेशन आता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए वेब इंटेलिजेंस। हाँ जी, ये आपके पास क्या है, देर इज सम फ्लो ऑफ ए वेब इंटेलिजेंस यूजिंग ए बिग डेटा। तो इसमें फ्लो में आपके पास क्या है, लुक, लुक का मीनिंग क्या होता है, सर्च, सीधी सी बात है, आप सर्चिंग मतलब लुक आपके पास। और ये जो आपके पास ये है लुक, लिशन, है ना, ये सारा आपके पास सेपरेट यूनिट है। आप अपना देखोगे तो ये आपके पास क्या है, यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट आपके पास 2 है, सिमिलरली आपके पास यूनिट 3, है ना, यूनिट 4, इस टाइप का आपके पास कनेक्शन है। तो हम सेपरेट यूनिट में देख लेंगे, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लुक का मतलब क्या है, सर्च, है ना। लिसन का मतलब आपके पास क्या है, बताओ एक बार। हाँ जी, लिसन का मतलब ये है कि भाई आपके पास देखो सीधे सी बात है, जैसे इसमें देखते हैं गिवन एन इनपुट और आउटपुट। देखो यहाँ पे जो गिवन डेटा सेट होगा, है ना, आप इसकी हेल्प से आप ये बताओगे कि वेदर आपके पास प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपके पास यूनिट सेकेंड में देखोगे आपके पास सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या है, गिवन डेटा सेट पे आप बताओगे कि वो प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो लिशन का मतलब ये है कि भाई आप, जैसे आप मूवी देखते हो, ठीक है, तो 3 आवर्स का मूवी है, तो ऑब्वियस बात है अगर मैं आपसे मैं समरी पूछूं तो ऑब्वियस बात है 10 मिनट्स में आप बता दोगे या 5 मिनट्स में। तो ये चीज़ आपके पास आएगा। नेक्स्ट जैसे जैसे यूनिट आएगा वो हम आपके पास बता नहीं बताएंगे। अब देखो व्हाट इज ए बिग डेटा, आपको पता ही है बिग डेटा का मतलब क्या है, कि डेटा विल बी ह्यूज, डेटा विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ ए डेटा। 90% ऑफ ए टुडे डेटा अभी क्या है आपके पास, है ना, ऑलमोस्ट आपके पास लास्ट 3 इयर्स में जनरेट हुआ है। तो अगर हम नॉर्मल देखो, हमारा जो नॉर्मल काम होता है वो MB या GB में होता है, वो बिग डेटा नहीं है। बिग डेटा वो है जो पेटाबाइट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास हो। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आपके पास बिग डेटा का डेफिनेशन, नेक्स्ट क्या आपके पास बिग डेटा का डेफिनेशन। तो बिग डेटा का डेफिनेशन हमने आपके पास, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखो, देखो बिग डेटा हमने आपके पास क्या बताया यहाँ पे। देखो जो हमारा ट्रेडिशनल डेटाबेस है, अगर हम देखो हमारे पास जो डेटा सेट है या डेटा है वो पेटाबाइट्स में है, तो वो हमारा नॉर्मल एसक्यूएल तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। यानी जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटाबेस है उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इट इज़ ए, है ना, इट बिकम्स ए डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस, ठीक है। तो इसी कारण हमें बिग डेटा आपके पास मार्केट में लाया गया आपके पास, ठीक है। तो वी होप आप ये देख सकते हो, ये आपके पास सिस्टम है। इस सिस्टम के सामने क्या है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसको ये प्रोसेस करना चाहता है। तो मे भी प्रोसेस कैसे करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको आपके पास डिवाइड करके। सोर्सेज ऑफ ए बिग डेटा, ये आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ से डेटा आपके पास आ रहे हैं, है ना। आपके पास सोशल नेटवर्किंग, आपके पास फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ई-कॉमर्स, है ना, वेदर स्टेशन, ये सारे एग्जाम्पल है। 5V ऑफ ए बिग डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5V ऑफ बिग डेटा क्या है, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वैल्यू, वर्सिटी। तो इसमें देखो वॉल्यूम का मतलब क्या है भाई, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि भाई कितना डेटा है ना, कितना डेटा आपके पास जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वैरायटी का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा, क्या टाइप्स ऑफ डेटा, कितने कितने टाइप्स के डेटा है, मे बी टेक्स्ट डेटा, मे बी ऑडियो डेटा, मे बी ए वीडियो डेटा। वेलोसिटी का मतलब आपके पास क्या है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जो आपका टेक्निक है ना। वेलोसिटी का मतलब आपके पास क्या है कि पर सेकंड में कितने डेटा जनरेट हो रहा है। वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास 1 GB का डेटा है, तो क्या क्या आपके पास 1 GB का डेटा इंपॉर्टेंट है ना, या फिर आपके पास 1 पेटाबाइट्स का डेटा है तो वो इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्वियस बात है नो, ठीक है। तो उसमें हो सकता है मान लो 100 MB का डेटा आपके पास इंपॉर्टेंट हो,
तो वैल्यू का मतलब ये है कि हर चीज़ वैल्यूएबल नहीं है आपके पास। वर्सिटी का मतलब ये है इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए डेटा, मतलब समथिंग मिसिंग मिसिंग। अब वन बाय वन देखते हैं। आपके पास जस्ट होल्ड ऑन। वॉल्यूम आप देखो, आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम में डे बाय डे डेटा विल बी एक्सपोनेंशियली विल बी इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वेराइटी है ना। वेराइटी का मतलब आपके पास क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए डेटा जनरेटेड फ्रॉम ए वेरियस सोर्सेज। आप देखो यहाँ पे ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, टेक्स्ट डेटा, जेसॉन डेटा, ठीक है। तो ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिपेंड करता है कि आप इस पर कौन सा डेटा है। मे भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मे भी सेमी स्ट्रक्चर, मे भी अनस्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, फिक्स स्कीमा होगा आपके पास। नेक्स्ट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये है कि जैसे हमने ये लिखा है पर सेकेंड। पर सेकेंड में जैसे फेसबुक इतना जनरेट कर रहा है डेटा, ट्विटर इतना जनरेट कर रहा है आपके पास, यानी डेटा इज जनरेटिंग अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग रेट का मतलब होता है भाई, जैसे हमने यहाँ पे बताया पर सेकेंड, पर मिनट भी हो सकता है आपके पास, वो आप फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट विल बी द वैल्यू। वैल्यू का हमने क्या बताया, जैसे ये डेटा है, इस डेटा पे क्या ये सारे डेटा वैल्यूएबल है? और बेस्ट बात है नो। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन या जो भी आपके पास यूज करके, एल्गोरिथम यूज करके ये वैल्यूएबल डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया। नेक्स्ट विल बी द वर्सिटी है ना। वर्सिटी का मतलब ये देखो आपके पास जैसे इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए डेटा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो हम ये बोलेंगे ये इनकंसिस्टेंसी है, दिस इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। अब जैसे यहाँ पे मान लो एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट है आपके पास है, तो जैसे उसका जैसे 100 है, किसी का 120 है, 180 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 2000 हो गया है ना। तो क्या 2000 पॉसिबल है? आप खुद बताओ भाई, ब्लड प्रेशर ये तो नॉर्मल है, बट ये क्या पॉसिबल है? आंसर विल बी नो। ठीक है, तो अब बेस्ट बता, डेटा इनकंसिस्टेंसी या डेटा में भी मिसिंग, तो इसको हमें हैंडल करने आना चाहिए आपके पास। हाँ जी, नेक्स्ट इसका समरी हमने बताया आपके पास। अब देखो लुक, व्हाट डू यू मीन बाय लुक? लुक का मतलब होता है स्टफ़, कोई भी स्टफ़ को सर्च करना। जैसे कोई से भी आपके हाउस में XYZ आइटम है, उसको आप सर्च कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए लुक। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बिग डेटा में क्या है कि भाई आपके पास जैसा हमने और भी लिखा हिडन ऑफ ए डेटा है ना, या फिर आप किसी भी चीज़ को रिकॉल कराते हो, जैसे आज से 10 दिन पहले कुछ लेक्चर में हुआ है तो आप रिकॉल करा रहे हो उसको, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च। नेक्स्ट, ये आपके पास देखो पेज रैंक, थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली बता देता हूँ आपके पास। ठीक है, देखो पेज रैंक क्या था कि भाई ये जो दो साइंटिस्ट थे, लैरी पेज और सर्जनी वर्न, इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली पीएचडी के स्टूडेंट थे। ठीक है, इन्होंने अपने पीएचडी टाइम में एक पेज रैंक है ना, यानी वेब सर्च से रिलेटेड आपके पास चीज़ें बनाया। ठीक है, तभी ये गूगल आपके पास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब गूगल का आप देखोगे फाउंडर आपके पास, ठीक है, तो यही लोग आपके पास है, मतलब जिन्होंने गूगल को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पेज रैंक की मैं बात करूं तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में कितने पेज होते हैं? लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, ठीक है, साइन इन हो गया, जैसे हमने 1 2 3 ले लिया 4, तो जैसे आपके पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप का दिया, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे इसका आप ये देखो, इसको थोड़ा सा ये लो, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो आप देखो यहाँ पे 1 पे ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इनकमिंग एजेज है, यानी इसकी पेज रैंक ज़्यादा हुआ, यानी ये ज़्यादा आपके पास मोस्ट पॉपुलर सर्च आपके पास होगा, वेब सर्च। तो कैसे होगा उसको हम पेज रैंक के थ्रू आपके पास देखते हैं। ठीक है, तो पेज रैंक का न्यूमेरिकल्स हम बाद में देखेंगे क्योंकि टाइम लगेगा आपके पास। नेक्स्ट क्या आपके पास दो टाइप के इसमें सर्च दिया है, वेब सर्च और इंटरप्राइजेस सर्च। तो देखो सीधी सी बात है, जो वेब सर्च होता है ना, वो आपके पास किस टाइप का सर्च होता है? ठीक है, वो पब्लिक सर्च होता है। ठीक है, इंटरप्राइजेस सर्च प्राइवेट सर्च होता है, उसका भी स्लाइड आपके पास है, तो आप सोच सकते हो। ठीक है, वेब सर्च का मतलब ये है कि होल इंटरनेट में जो भी चीज़ है उसको आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप कोई शॉपिंग में है, जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट आपने ओपन कर लिया, ठीक है, वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए वेब सर्च। इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस बात है पब्लिकली होगा, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल है।
यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे जो सर्चिंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है, वो पेज रैंक आपके पास यूज होता है, और भी आपके पास लिंक के थ्रू या टैग के थ्रू यहाँ पे भी मतलब कर सकते हो, बट वो 100% एक्यूरेट नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, ठीक, ऑब्वियस बात है, वेब सर्च मतलब पब्लिक सर्च, ये ध्यान रखना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपके सिलेबस में इंटरप्राइज सर्च। इंटरप्राइज सर्च इज ऑल्सो नोन एज ए प्राइवेट सर्च, ठीक है। तो आपके पास जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, XYZ, है ना, वहाँ पे आपके पास कोई डेटाबेस है ना, वहाँ पे कोई सर्च कर रहे हो, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए प्राइवेट सर्च ना, नो कि पब्लिक सर्च। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो आपके पास वही चीज़ मैंने लिखा है कि जो आपके पास अपने जैसे आपके सिस्टम में या लैपटॉप में कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए इंटरप्राइजेज सर्च। ये कैसे होता है आपके पास, ऑब्वियस बात है ना, कीवर्ड पे होता है। जैसे जीमेल है ना, जीमेल में मान लो आपके पास आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे NPTEL सर्च करना है, तो सारे आपके पास NPTEL से रिलेटेड आपके पास आएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या हुआ, सिक्योर होगा। इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सिक्योर होगा, ऑब्वियस बात है, डोमेन स्पेसिफिक होगा। इसमें कंटेंट की क्वालिटी हाई क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, SQL बेस्ड, है ना। ये आपके पास क्या है, सर्चिंग द स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा आपके पास सर्च का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि देखो फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, टॉपिक है सर्चिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा आपको पता ही है ना, फिक्स्ड स्कीमा है, क्या फिक्स्ड स्कीमा है। तो ऑब्वियस बात है, हमें इट्स लाइक ए SQL बेस्ड, सो थोड़ा सर्च होना चाहिए आपके पास। अब देखो जैसे मान लो हमने, है ना, कुछ स्टेप है, इसको हमें सर्च करना है, ध्यान से देखो, इसको हमें सर्च करना है, क्या करना है हमें, इसको सर्च करना है। अब फर्स्ट पॉइंट ये कि हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है। अब देखो ये क्या है, ऐसे ही डेटा मान लो, जैसे ये फर्स्ट डेटा हो गया, ऐसे ही मान लो सिमिलर सिमिलर डेटा 1000 रिक्वेस्ट आए या 1 लाख रिक्वेस्ट आपके पास आए, तो ऑब्वियस बात है ना, गूगल क्या करता है, ऐसे सिमिलर आइटम को, ठीक है, ऐसे सिमिलर आइटम को एक तरफ से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो, ठीक है। अब देखो जैसे हमने एक एग्जांपल आपके पास बनाया है कि जैसे ये पूछ रहा है इसमें कि भाई ये क्लार्क कौन है ना, आपके पास इनवॉइस पेमेंट क्या है, ये बोल रहा है कि हमें नहीं पता। जैसे ये जो सर्च इंजन है, ये मैसेज को बोल रहा है हमें नहीं पता, व्हाट डज मीन, हमें इसको इसको नहीं पता, क्योंकि इसको ट्रेन नहीं किया गया ना अभी, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अब हमने उसी स्ट्रक्चर डेटा को, देखो आपके पास हमने, अब ओरिजिनल डेटा एक बार देखिए आप लोग, ओरिजिनल डेटा के आपके पास क्लार्क है, इसमें ओरिजिनल डेटा में आपके पास क्या है, 2PM है, और इनवॉइस पेमेंट है। अब इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्लार्क है, 2PM है, इनवॉइस पेमेंट है, इसको हमने आपके पास क्या किया, आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब हम इसको इसको हम सर्च इंजन को देंगे, इसको क्या देंगे, हम आपके पास सर्च इंजन को देंगे। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है यस आई गॉट इट। अब देखो यहाँ पे एक आपका जैसे गूगल ने आपके पास एक आपके पास पार्टनरशिप के थ्रू schema.org, है ना, ये आपके पास वेबसाइट है जिसके थ्रू स्ट्रक्चर डेटा को आप सर्च कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आपके पास schema.org क्या है, गूगल का पार्टनरशिप आपके पास है जिसमें स्ट्रक्चर डेटा को सर्च किया जा सकता है आपके पास, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो देखेंगे। अब एक बार थोड़ा कमेंट करके बताओ क्या आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।